हेलो बच्चों, मैं रमन दीक्षित लैंड ऑफ महाभारत कुरुक्षेत्र से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम अपनी नई बुक शुरू करने वाले हैं जो जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। और उसका जो फर्स्ट चैप्टर है ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, उसको पढ़ेंगे हम। और इसमें क्या है कि भाई इस बुक में जो कैरेक्टर हैं, पहले मैं उनको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ आपको, और उसके बाद हम चैप्टर शुरू कर देते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें जो कैरेक्टर आपको दिख रहे हैं, 3 कैरेक्टर यहाँ पे दिख रहे हैं। जो इसमें मेन कैरेक्टर है वो ट्रिकी है, एक डॉग है, बहुत ही छोटा सा है वो, और एक उसकी बहुत ही अमीर मालकिन है, इनका नाम मिसिज पंफरे है। और जो तीसरे कैरेक्टर हैं इसमें वो हैं जेम्स हैरियट, जो कि एक वेटनरी सर्जन हैं और मतलब पशुओं के डॉक्टर हैं, और उसके साथ साथ ये इसके नरेटर भी हैं। ठीक है, तो नरेटर भी हैं और इस चैप्टर को ये यही बताएंगे कि भी कैसे ये कहानी आगे बढ़ती है। आइए हम शुरू करें चैप्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में एक ट्रिकी नाम का एक डॉगी है, जो छोटा सा कुत्ता है। वो बहुत ही प्यार से उसको पैम्पर किया, पाला गया है, और उसको ओवरफेड कर दिया जाता है एक बार उसकी रिच मिस्ट्रेस द्वारा। मतलब वो उसको बहुत प्यार करती थी और खाना खिलाती रहती थी, तो इसलिए उसको ओवर फीडिंग, वो भी खाता जाता था, मना नहीं करता था। तो एक वो खाने के चक्कर में एक बार वो ऐसा लगा कि भी बहुत ज़्यादा उसने उसको ओवर फीडिंग हो गया और वो सीरियसली इल हो गया है। तो उसकी मिस्ट्रेस जो है ना, जो मिसिज पंफरे है, वो एक वेटनरी डॉक्टर से, वेटनरी सर्जन से कंसल्ट करती है, सलाह लेती है उससे। और तो फिर वो क्या करता है उसको ठीक करने के लिए, ट्रिकी को, क्या वो उसको ऑपरेशन करता है, क्या वो जो डॉक्टर है वो उसको डॉग को रिकवर कर पाता है, उसको ठीक कर पाता है। तो इसके बाद यहाँ पे कुछ बातें हैं कि भाई मिसिज पंफरे क्यों उसकी चिंता इतनी करती है। ठीक है, और इस तरीके से ये आई किसको बोला गया इसमें बार बार, वो मैंने आपको बता दिया है कि इस स्टोरी में आई बोला गया है डॉक्टर जेम्स हैरियट को, जो कि वेटनरी सर्जन है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ कहता है आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। तो वो कह रहे हैं विद जो जेम्स हैरियट हैं वो बहुत ज़्यादा वरीड थे, बहुत ज़्यादा चिंतित थे ट्रिकी के बारे में। और पहले भी उनकी बात होती रहती, लेकिन इस बार वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे। आई हैड पुल्ड अप माई कार। तो वो कह रहे हैं कि भाई मैंने अपनी कार को पुल्ड अप कर दिया, रोक दिया। कब रोक दिया? व्हेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट, जब उसने उनको गली में देखा, विद हिज मिस्ट्रेस, अपनी मालकिन के साथ था उस टाइम ट्रिकी। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। वो कह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा शॉक हुआ, बहुत ही ज़्यादा उस पर मुझे दुख आया, उसकी हालत देख करके, अपीयरेंस देख करके उसकी मुझे बहुत ज़्यादा दुख आया। तो आगे कह रहा है ही हैड बिकम ह्यूजली फैट। वो बहुत ही ज़्यादा फैट हो गया था। ह्यूजली मीन्स बहुत ज़्यादा फैट हो गया था, मोटा हो गया था। लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज। कैसे, कितना मोटा हो गया था? बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि वही कबाब हो। ठीक है, तो विद ए लेग जो थी उसकी एट ईच कॉर्नर, क्योंकि वो ऐसे जा रही थी, उसके मोटा होने के कारण टांगें इधर उधर फैली हुई थी। ठीक है, तो आगे कह रहे हैं वो, तो हिज आइज ब्लड शॉट, ऐसा लग रहा था उसको कि भी जैसे उसकी आंखों में ब्लड, खून उतर आया हो, इतना ज़्यादा लग रहा था। उसकी आंखें भी फटने को हो रही थी मोटा होने के कारण। और र्यूमी मीन्स उनमें पानी टपक रहा था बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बिल्कुल ही भर गई हूँ पानी से। स्ट्रेट अहेड, और एकदम से वो घूरे जा रहा था। उसकी आंखें इतनी ज़्यादा खुली हुई थी कि वो एकदम से बिल्कुल आंखें बहुत ज़्यादा उसके मोटा होने के कारण एकदम से दबाव सा मान रही थी जैसे। तो एंड हिज टंग लोल्ड हिम फ्रॉम हिज जाज। और जो उसकी टंग थी, जो उसकी जीभ थी, वो लोल्ड मतलब लटक रही थी। कहाँ से? उसके जबड़ों में से बाहर निकल की तरफ, वो बाहर उसकी तरफ जबड़ों में बुरी तरह जैसे फंसी हुई थी जैसे ये। ठीक है, इसके बाद आगे क्या कहते हैं, मिसिज पंफरे हेस्टेंड टू एक्सप्लेन। तो मिसिज पंफरे ने जैसे ही डॉक्टर को देखा तो हेस्टेंड में ना बड़ी जल्दी से एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। तो क्या क्या वो एकदम से डॉक्टर को कहते हैं कि वो सो लिस्टलेस, कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा लिस्टलेस हो गया है, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा मतलब सुस्त सा हो गया है। ठीक है, मिस्टर हैरियट को वो ये बात बता रही है। तो ही सीम टू हैव नो एनर्जी, और ऐसा लगता है कि भाई हैव नो एनर्जी, भी इसमें कोई एनर्जी नहीं रह गया, बिल्कुल ये बिल्कुल नॉन एनर्जेटिक हो गया है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। तो वो अब कह रही हैं कि भाई मुझे लगता है कि भाई इसको ज़रूर ये सफरिंग हो गया, मतलब इसको
किस बीमारी से पीड़ित हो गया ये? फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, मतलब इसको इसके अंदर पौष्टिक तत्वों की कमी हो गई है अभी ज़रूर। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास, तो वो कह रही है कि भाई इसीलिए मैं इसको कुछ एक्स्ट्रा फूड दे रही हूँ मील्स के बीच में, मतलब जो खाना देती हूँ मैं उसके बीच में इसको और अलग से भी खिला रही हूँ, ठीक है। टू बिल्ड हिम अप, मतलब इसकी थोड़ी सी सेहत बनी रहे और थोड़ा सा ये ताकतवर बना रहे। सम माल्ट एंड कोल्ड लीवर, वो कह रही हैं कि मैं इसको थोड़ा सा माल्ट देती हूँ और थोड़ा सा कोड लीवर, मतलब कोड लीवर ऑयल का मतलब होता है मछली का तेल भी दे रही हूँ, और इसलिए और क्या देती हैं उसको, एंड ए बॉल ऑफ हॉर्लिक्स, और इसको हॉर्लिक्स खिला रही हैं एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, ताकि ये रात को सो सके। नथिंग मच रियल, तो वो इसके बाद कहते हैं बस इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं दे रही हूँ, बस यही चीज़ें उसको दिए जा रही हूँ, और मतलब वो इसको बहुत कम मान रही हैं, ठीक है। और फिर डॉक्टर पूछते हैं उससे, एंड डिड यू कट डाउन ऑन स्वीट थिंग्स, भाई क्या आपने इसको जो स्वीट थिंग्स दे रही थी आप इसको, जो मैंने आई टोल्ड यू, जो मैंने आपको बताया था, तो क्या आपने उसको कट डाउन किया, क्या उसको देने से अब रोक दिया है? तो मिसेस पंफरे कहती हैं, ओ आई डिड फॉर अ बिट, भाई मैंने थोड़ा सा कम किया उन चीज़ों को देना, बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, लेकिन वो इतना ज़्यादा वीक लग रहा मुझे, आई हैड टू रिलेंट, भाई मुझे थोड़ा सा रिलेंट बनना पड़ा, मुझे थोड़ा सा पछतावा हुआ, भाई मुझे इसलिए मैं थोड़ी सी दयालु बन गई, ठीक है। ही डज़ लव क्रीम केक्स, वो कह रहे हैं भी उसे क्रीम केक बहुत पसंद है और चॉकलेट भी पसंद है, तो इसलिए मैंने उनको थोड़े थोड़े दे दिए। आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, और मैं उसको रिफ्यूज़ नहीं कर पाई, मतलब मना नहीं कर पाई उनको देने से। तो आगे क्या कहते हैं, आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, तो डॉक्टर कह रहे हैं मैंने फिर उस कुत्ते की तरफ देखा, दैट वॉज द ट्रबल, ये बहुत बड़ी ट्रबल में था, बहुत बड़ी परेशानी में था, और ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, भाई वो डॉक्टर को तो पता लग गया एकदम से देख के, उन्होंने बता दिया कि भाई जो ट्रिकी की सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पे, जो सबसे बड़ा फॉल्ट है उसका, वो है उसका लालच, क्योंकि बहुत लालची और खा जाता है वो। ही हैड नेवर बीन नॉन टू रिफ्यूज़ फूड, भाई उसने तो कभी भी मना ही नहीं किया, रिफ्यूज़ ही नहीं किया फूड, तो कभी मना ही नहीं करता वो फूड से, कभी भी दे दो उसको। ही वुड टैकल ए मील एट एनी आवर, भी वो टैकल कर सकता है, मतलब सामना कर सकता है खाने का, मील का, कभी भी दे दो उसको, ठीक है, उससे वो उसको खा लेता है। एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, कभी भी चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, खाना उसको चाहिए बस, एकदम से वो ले लेता है, मना तो करता ही नहीं, खाता ही रहता है, कितने भर दो उसके अंदर। तो एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसिस पंफरे हैड नॉट मैंशनड, और मुझे बहुत सारी चीज़ों का अचंभा हुआ वहाँ पे देख करके, जो मिसिस पंफरे ने बताई ही नहीं थी, मेंशन ही नहीं करी थी, वो चीज़ों को देख के भी मुझे अचंभा हुआ। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, तो मैंने उससे फिर एक क्वेश्चन किया, डॉक्टर ने क्वेश्चन किया, कहा कि भी क्या आप उससे बहुत एक्सरसाइज करवा रहे हैं, आप ठीक ठाक एक्सरसाइज उससे करवा रहे हैं जो मैंने आपको बोली थी? तो वो क्या कहती हैं, ओ वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स, हाँ थोड़ी बहुत वो वॉक करता है विद मी एज यू कैन सी, जैसे आप मेरे साथ देख ही रहे हैं। बट जो हॉजकिन है द गार्डनर, लेकिन जो माली है हमारा हॉजकिन नाम का, हैज़ बिन डाउन विद लुम्बैगो, उसको लुम्बैगो नाम की बीमारी हो गई है, वो मतलब उसको गठिया का जो रोग हो गया वो हो गया है, तो उसके कारण वो डाउन चल रहा है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, तो जो इसकी तरफ हम रिंग फेंकते थे और ये उनको पकड़ने के लिए भागता था, वो इस बीमारी, उसकी हॉजकिन की बीमारी के कारण हम उससे वो वाली एक्सरसाइज नहीं करवा रहे हैं, मतलब उन्होंने वो चीज़ रोक रखी है, तो ऐसा उन्होंने बताया डॉक्टर। तो आगे कह रहे हैं आई ट्राई टू साउंड स्वीयर, भाई वो कह रही है भाई मैंने ना बहुत सारी ट्राई करी है, साउंड स्वीयर भी थोड़ा सा इस पर कठोर बन जाऊँ थोड़ी सी, मतलब स्वीयर मीन्स कठोर, तो स्वीयर मतलब कठोर, ठीक है। तो नाउ आई रियली मीन दिस, अब मुझे अब क्या लगता है कि भाई अब मेरा मतलब ये है, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट नाउ, ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं भाई, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, भाई अगर आप इसके फूड में कट डाउन नहीं करते, आप इसको नहीं रोकते, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और उसको ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाएंगे, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, तो ये असली में ही इल हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे, ऐसे डॉक्टर ने उनको कहा। तो ये जब उसने पंफरे ने कहा कि अब मैं इस पर कठोर होने वाली, भी मुझे सारे काम करने पड़ेंगे, भी एक्सरसाइज वगैरह करवानी पड़ेंगी, तो डॉक्टर कह रहे हैं भाई ये सचमुच में बीमार पड़ जाएगा। आगे कहते हैं यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, तो वो कहते हैं कि भाई आपको अपना जो
हार्ट है उसको थोड़ा कठोर करना पड़ेगा, उसको दिल को सख्त करना पड़ेगा एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और इसकी एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट पे आपको इसको कीप ऑन करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो ये ज़्यादा दिक्कत में आ जाएगा। आगे कहते हैं मिसिज पंफ्रे रंग हर हैंड्स। तो जो मिसिज पंफ्रे थी उन्होंने क्या किया, अपने हैंड्स को रंग किया, मतलब हाथ मसले, ओ आई विल मिस्टर हैरियट, हाँ मिस्टर हैरियट मैं ऐसा कर लूँगी, और मतलब ये सब चीज़ जैसा आप कह रहे हैं वैसा मैं कर दूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। वो कह रहे हैं भाई आप ठीक हैं डॉक्टर साहब, लेकिन ये सब कुछ बहुत डिफ़िकल्ट है। शी सेट ऑफ, और वो चल दी, ठीक है। हेड डाउन, उनका सिर नीचे था उस टाइम, वो चली, बड़ी चिंता सी में लगी। अलोंग द रोड, सड़क के साथ साथ वो चल दी। इफ़ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिगाइम, और ऐसा लगा कि जैसे वो न्यू रिगाइम मतलब कि भाई नया उन्होंने जो नियम बना लिया हो, रिगाइम बना लिया हो, तो इसके तहत वो और उसको प्रैक्टिस करेंगे, मतलब इमीडिएटली आज से ही उसको वो लागू कर देंगे इस नियम को, इस कानून को जो उन्होंने बना लिया है। इस तरीके से वो चल दी। तो वो कह रहे हैं आई वॉच्ड दिस प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। वो कह रहे हैं भाई मैंने इस प्रोग्रेस को, मतलब जब वो चले, जब वहाँ से गए, तो इसको मैंने बड़ा ग्रोइंग कंसर्न के रूप में देखा। भाई वो तो वहाँ से चले गए, लेकिन मुझे चिंता थी, एक कंसर्न था वहाँ पे, मतलब उस बात की मुझे चिंता लगी कि भाई ये सब क्या हो रहा है। तो इस तरीके से आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलोंग। जो ट्रिकी था वो टॉटरिंग मीन्स लड़खड़ा के चल रहा था, अलोंग इन हिज ट्वीड कोट, और जो उसने ट्वीड कोट पहना हुआ था, जो ऊनी सा जो कोट पहना हुआ था उनका, ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स। और वो इतनी मतलब उसकी जो मालकिन थी उसका इतना ध्यान रखती थी कि भाई इतने सारे उसकी वार्डरोब मतलब अलमारी में बहुत सारे ऐसे ऐसे कोट भरे पड़े थे। कैसे कोट थे वो, तो फॉर हिज कोल्ड वेदर, जब ठंड होती थी उसके लिए, रेन होती थी तब उसके लिए एक रेन कोट होता था, ठीक है। फॉर द वेट डेज, जब रेन होती थी तो उन गीले दिनों के लिए, बारिश के दिनों के लिए उसके पास रेन कोट था। ठंड के लिए उसके पास बहुत सारे अलमारी में भरे पड़े थे, उसकी पूरी वार्डरोब जो थी वो भरी पड़ी थी। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस। और क्या हुआ कि भी वो स्ट्रगल करता गया, किस बारे में करता गया कि भाई ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, मतलब ड्रूपिंग मतलब वो झुक करके चल रहा था, और हार्नेस मतलब अपने पट्टे में बंद करके वो बेचारा स्ट्रगल करता हुआ वहाँ से जा रहा था। जो उसने डॉक्टर ने उसको देखा चिंता में जब वो पड़ी जा रही थी, तो तब तो अब कहता आगे कि भाई आई थॉट इट वुड बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसिज पंफ्रे। वो कहने भाई आई थॉट, भाई मुझे लगा कि इट वुड नॉट बी लॉन्ग, भाई ऐसा नहीं चलेगा जैसा मैंने बताया, बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसिज पंफ्रे, कि भाई उन्होंने कुछ नहीं किया होगा जैसा कि मिसिज पंफ्रे बताती जा रही हैं। और मुझे ऐसा लगा कि भाई मुझे जल्दी ही वहाँ से बुलावा आने वाला है, क्योंकि इसमें ज़्यादा देर नहीं लगने वाली अब, ठीक है। भाई जैसा कि उनकी बातों से लग रहा था, वो ज़्यादा चिंतित लग रही थी मुझे मिसिज पंफ्रे, तो वो मुझे जल्दी ही बुला लेंगे उसको कि भाई ये बीमार है और इसको आप इलाज कीजिए, इसलिए उसको डॉक्टर साहब को ऐसा लगा। तो जैसा कि डॉक्टर वेट को, मिस्टर जेम हैरियट को जैसी कि उम्मीद थी, द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद ए फ्यू डेज। तो जो एक्सपेक्टेड कॉल थी उनकी, जिस बात की उनको चिंता हो रही थी भी हाँ मुझे वो बुलाने वाली हैं उसके लिए, ट्रिकी के लिए, तो जो कॉल थी वो उनको आ गई, कुछ ही दिनों में आ गई। तो आगे कहते हैं मिसिज पंफ्रे वॉज डिस्ट्रॉट। जो मिसिज पंफ्रे थी बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉट लग रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, कि भाई जो ट्रिकी है वो कुछ नहीं खाएगा, ठीक है। रिफ्यूज़ इवन हिज फेवरेट डिशेज, तो वो क्या कह रहे हैं कि भाई वो कुछ नहीं खाता है और वो रिफ्यूज़ कर रहा है सब कुछ, ऐसी उन्होंने बात बताई। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा वो क्या कर रहे हैं, ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, तो उसको उल्टियाँ भी आ रही हैं, तो ऐसी उन्होंने बात बताई। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग, कि भी वो पूरे का पूरा जो दिन है अपना एक रग पे, एक जो उसकी चटाई है उस पर बिता देता है वो, और पेंटिंग, और हाँफता रहता है वो, मतलब उसको सांस सा चढ़ा रहता है। डिडंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक, और ना ही वो वॉक के लिए जाना चाहता है, तो डिडंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, और ना ही वो कुछ करना चाहता है। तो इस तरीके से उन्होंने उसकी
बात बताई कि भी कैसे ट्रिकी बीमार सा लग रहा है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, तो डॉक्टर ने बताया कि भी मैंने तो पहले से ही उसका प्लान बनाया हुआ था कि भाई क्या करना है उसका, ठीक है। तो द ओनली वे टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड, तो डॉक्टर का जो प्लान था कि भाई टू गेट आउट ट्रिकी, भाई वो ट्रिकी को बाहर लेके आएंगे कहाँ से, उस घर में से, फॉर ए पीरियड, कुछ टाइम के लिए उसको घर से अलग रहना पड़ेगा, ये ऐसा डॉक्टर ने पहले ही प्लान किया हुआ था, ठीक। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज, भाई मैंने उनको सलाह दी कि भाई उनको उसको ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा, अबाउट ए फोर्टनाइट, कितने दिन के लिए, 15 दिनों के लिए, टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, और इसकी ऑब्जर्वेशन में इसको रखना पड़ेगा। इस तरीके की डॉक्टर ने उसको सलाह दे दी। तो आगे क्या बताते हैं ये अपने डॉक्टर जेम्स हैरियट क्या बताते हैं कि जो द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड, कि भाई जो पुअर लेडी थी बेचारी, जो मिसेज पंफ्रे थी, ऑलमोस्ट सून्ड, ऐसा लगा कि भाई जैसे ये बातें सुन करके वो सून्ड होने वाली हैं, मूर्छा सी आने वाली है, वो एकदम से बेहोश होने वाली हैं। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिडंट सी हर एवरी डे, तो उनको ऐसा लगता था, मिसिज पंफ्रे को ऐसा लगता था, वो श्योर थी बिल्कुल इस बारे में कि ही वुड पाइन, कि वो तड़प तड़प के क्या हो जाएगा, पाइन एंड डाई, वो तड़प जाएगा, तो बहुत तड़पन आ जाएगी उसमें, और डाई मर जाएगा तड़प के भाई, ठीक है। ही डिडंट सी एवरीथिंग, यदि वो उसकी मालकिन जो उसको हर रोज़ नहीं देखेगी, तो इस तरीके से डॉग, भाई डॉग उससे बहुत प्यार करता है, ऐसा वो मानती थी। तो आगे कहते हैं बट आई टुक ए फर्म लाइन, तो डॉक्टर वेट कहते हैं, डॉक्टर जो हैं वो उन्होंने सोचा कि भाई मैंने एक फर्म लाइन बना ली थी कि भाई मैंने एक पक्का डिसीजन ले लिया था कि भाई मैंने ऐसा करना है। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार था, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और ये एकमात्र उसका तरीका बचता था कि वो उसको सेव कर पाए। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और ज़्यादा बेस्ट क्या था इस चीज़ के लिए कि भाई उसको टेक हिम विदाउट डिले, कि भाई उसको बिना डिले किए, बिना देरी किए उसको वहाँ से लेके आया जाए। आगे कहते हैं फॉलोड बाय मिसेज पंफ्रेज वेलिंग्स, आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट, और क्या हुआ कि भाई मिसेज पंफ्रे की जो वेलिंग्स थी, जो मतलब उसकी चिंता थी, उसकी चिंता किए बिना आई मार्च्ड आउट, तो और मैंने क्या किया, मार्च्ड आउट मतलब मैं निकल लिया, कहाँ से निकल लिया, टू द कार, कार की तरफ, क्या करके, कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड, भी उस मैंने लिटिल डॉग को मैंने उसको लपेटा, और रैप किया, लपेटा एक कंबल में, और कहाँ कर लिया, निकल गया मैं बाहर उसको ले जाने के लिए, हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करवाने के लिए उसके लिए निकल गया मैं। तो इसको देखते हैं एक बार कि भाई आई हैड मेड प्लान एडवांस में, डॉक्टर ने प्लान बना लिया था, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ कि भाई ट्रिकी को लेके आना है, कहाँ से, घर से बाहर लेके आना है एक पीरियड के लिए, एक टाइम के लिए। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि भाई इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, कितने दिन के लिए, फोर्टनाइट, 15 दिन के लिए, और इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। इस तरीके से उन्होंने बता दिया मिसिस पंफ्रे को। तो फिर आगे क्या हुआ, तो द लेडी जो थी, जब पुअर लेडी बेचारी जो बहुत ज़्यादा उससे प्यार करती थी डॉग से, ऑलमोस्ट सून्ड, लगा कि भी वो मूर्छा में आ गई है, वो बहुत बेहोश हो जाएगी एकदम से ऐसा सुनते ही। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिडंट सी हर एवरी डे, और उसको ऐसा लगता था मिसिस पंफ्रे को कि भाई वो मर जाएगा, भाई ट्रिकी मर जाएगा। कैसे मर जाएगा, पाइन मतलब तड़प तड़प के तड़पेगा वो, और डाई मर जाएगा, ठीक है, यदि वो उसको नहीं देखेगा, हर मतलब मिसिज पंफ्रे को नहीं देखेगा, तो ऐसा लगता है उसको। बड़े टू के फर्म लाइन, डॉक्टर कहते हैं भाई मैंने तो एक फर्म लाइन कर ली थी, मतलब पक्का डिसीजन ले लिया था। किस बात का डिसीजन ले लिया था कि भाई ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार है, और दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, भाई उसको बचाने का एकमात्र यही तरीका है। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और ज़्यादा बेस्ट ये है कि मैं उसको बिना डिले किए उसको क्या करूं कि भाई उसको वहाँ से निकाल लूँ। एंड फॉलोड बाय मिसिज पंफ्रेज वेलिंग, और हालांकि इस चीज़ के लिए मिसिज पंफ्रे जो थी वो वेलिंग कर रही थी, बहुत ज़्यादा पश्चाताप कर रही थी, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था उनको, बहुत रो रही थी वो। तो आई मार्च्ड आउट, तो वो निकल पड़े किसके लिए, अपनी द कार टू द कार की तरफ निकल पड़े, और कैरिंग द लिटिल डॉग, और किसको लेकर के, कुत्ते को लेकर के,
ठीक है। तो और कैसे लेके गए वो, रैप किया उन्होंने, ब्लैंकेट में, एक कंबल में लपेटा उसको और जल्दी से वहाँ से निकल पड़े उनके घर से वो, ठीक है। तो फिर इसके बाद कहते हैं द एंटायर स्टाफ वाज रोस्ट, जो एंटायर स्टाफ था, जो पूरा उसका स्टाफ था, एंटायर मीन्स पूरा, पूरा जो मिसिस पंफ्रे का स्टाफ था, जो नौकर थे उसके, रोस्ड एंड मेड्स, वो क्या हो गया, वो भी साथ में रोस्ड हो गए, मतलब खड़े हो गए। किस लिए, और जो उनकी जो मेड्स थी, नौकरानी थी, रश्ड इन, अंदर की तरफ भागी वो, एंड क्या किया उन्होंने, आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, क्या लेने के लिए भागी, उसका दिन का बिस्तर, रात का बिस्तर, उसके तकिए फेवरेट वाले, टॉयज, रबर रिंग, ये सब सामान लेने के लिए अंदर की तरफ सभी नौकर चाकर भाग लिए। कोई ब्रेकफास्ट बॉल लेके आ रहा है, लंच बॉल, सब पर रात के खाने की बॉल लेके आ रहा है, ठीक है। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, भाई मुझे रियलाइज़ हुआ, मुझे ऐसा लगा कि भी मेरी जो कार है वो ये सारा सामान लेकर नहीं जा सकती। आई स्टेयर टू ड्राइव अवे, और आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, और मैंने क्या किया, मैं कार को ड्राइव करने के लिए चल दिया, ठीक है, और वो निकल लिया। एज आई मूव्ड ऑफ, और जैसे ही मैं चला, मिसिज पंफ्रे जो थी, विद ए डेस्पेयरिंग क्राई, उन्होंने एकदम से बहुत ही डिस्पेयरिंग का मतलब निराशाजनक रूप से एक चीख मारी, थ्रू एन आर्मफुल ऑफ लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, और खिड़की में से क्या फेंक दिए, थोड़े से अंदर की तरफ क्या फेंके, कोट फेंक दिए, कुत्ते के जो कोट थे मेरी खिड़की में से अंदर की तरफ फेंक दिए। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न्ड द कॉर्नर, और ये सब मैंने कब देखा, जैसे ही उसने गाड़ी चलाई और शीशे में से उसने ये चीज़ देखी। बिफोर आई टर्न्ड द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, जब उन्होंने कॉर्नर पे से जब वो ड्राइव करते जा रहे थे, वो पीछे देख रहे थे, तो क्या हो रहा था वहाँ पे, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, सभी रो रहे थे वहाँ पे, जितने भी नौकर थे सभी रोए जा रहे थे। तो आगे कह रहे हैं कि भी आउट ऑन द रोड, जब हम सड़क पे से जा रहे हैं, तो आई ग्लैंस डाउन, भाई मैंने देखा, क्या देखा, एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, भाई उस दुखदाई, जो बहुत दुखी था, छोटा सा कुत्ता, लिटिल एनिमल, तो वो क्या कर रहा था, गैस्पिंग ऑन माई सीट, वो मेरी सीट के पास बैठ करके गैस्पिंग कर रहा था, मतलब कि भाई वो क्या कर रहा था, सीट के पास बैठ के वो हाँफे जा रहा था, उसके मतलब सांस फूली हुई थी। आई पैटेड द हेड, तो मैंने उसके हेड को थपथपाया, एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट, और ट्रिकी ने एक बहुत ही बड़ा एफर्ट किया, बहुत ही ज़्यादा उसने प्रयास किया, और वो अपनी उसने टेल को वैग किया, मतलब उसने अपनी टेल को हिलाया, ठीक है। इसके बाद उसने क्या किया, पुअर ओल्ड लैड, बेचारा, जो लैड कह रहा, लैड में जो बॉय होता है, लेकिन वहाँ पे इसका डॉग को बोला गया है लैड। तो आई सेड यू हैवंट ए किक इन यू, वो कह रहा है कि भी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता, और आप लोग, आपके अंदर किक का मतलब यहाँ पे उसके अंदर कोई फुर्ती नहीं है भाई, इन यू, बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू, लेकिन अब मुझे आपका पता है कि मुझे तुम्हारा इलाज कैसे करना है, इस तरीके से वो ट्रिकी को कहता है। आगे क्या कहता है, एट द सर्जरी, और सर्जरी पे क्या होता है, वहाँ जाके सर्जरी पे जाके मतलब उसके जो हॉस्पिटल है वहाँ पे जा कर के, द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड अराउंड मी, मुझे वहाँ के जो कुत्ते थे वो सर्ज्ड अराउंड मी का मतलब होता है मुझे वहाँ जाकर वो घेर लेते हैं, ठीक है, मेरे चारों तरफ वो आ जाते हैं, सर्ज्ड अराउंड मी मतलब मुझे चारों तरफ से वो घेर लेते हैं। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक, और ट्रिकी देखता है उन सबको शोर करते हुए, विद डल आइज, और उसकी आंखें जो थी वो बिल्कुल डल थी, बहुत ही, वो हिल डुल नहीं रही थी ज़्यादा, एक ही जगह टिकी हुई थी। एंड व्हेन पुट डाउन, और जब उसको नीचे रखा मैंने, ट्रिकी को उतारा अपनी अपनी गोद में से, ले मोशनलेस, तो वो बिल्कुल ही मोशनलेस, मतलब उसमें कोई गति नहीं हो रही थी, कोई हिल डुल नहीं रहा था, वो ऑन द कारपेट बिल्कुल सुस्त सा पड़ा था। द अदर डॉग आफ्टर स्नीफिंग अराउंड हिम, जो दूसरे कुत्ते थे वो उसको सूंघ रहे थे, और फॉर ए फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकंड के लिए वो उसको सूंघते, डिसाइडेड, वो क्या डिसाइडेड करते, ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, कि ये तो बिल्कुल ही अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, मतलब
फालतू की चीज़ है और उसको इग्नोर कर देते दूसरे जो डॉग्स थे वहाँ पे। आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन वार्म लूज बॉक्स। तो उसने, डॉक्टर कह रहे हैं भाई उन्होंने उसके लिए बेड बनाया एक, कहाँ पे, एक वार्म से लूज बॉक्स में, एक बॉक्स में, ठीक है। और कहाँ पे बनाया वो, नेक्स्ट टू वन, एक दूसरा जो उसका डॉग का घर था उससे आगे उसका घर बनाया, वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट, जहाँ पे दूसरे डॉग्स होते थे उनके पास ही बना दिया। फॉर 2 days, 2 दिनों तक क्या हुआ, आई केप्ट एन आई ऑन हिम, मैंने उसको पूरा उस पर नज़र रखी, गिविंग हिम नो फूड, और उसको कोई भी खाना नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन क्या दिया, बहुत सारा पानी दिया उसको और खाना नहीं दिया 2 दिनों तक। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, और सेकेंड डे के एंड में क्या हुआ, शाम को क्या हुआ, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, तो उसने थोड़ा इंटरेस्ट शो करना शुरू कर दिया अपने आसपास सराउंडिंग्स में। ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन क्या हुआ, ही बिगेन टू विम्पर, उसने क्या करना शुरू कर दिया, तो जब उसने विम्पर करना शुरू कर दिया, एंड व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, जब उसने दूसरे डॉग्स जो थे उनको सुना, भाई जो यार्ड में घूम रहे थे वहाँ पे जो कुत्ते थे, तो उसने भी विम्पर मतलब भौंकना शुरू कर दिया उनको देख करके, दूसरे कुत्तों को, ठीक है। आगे कहता है कि व्हेन आई ओपनड द डोर, भाई जब मैंने डोर ओपन किया तो ट्रिकी ट्रॉटेड आउट, तो ट्रिकी ना एकदम से उछल कर बाहर आ गया। तीसरे दिन की बात हो रही है। एंड वॉज इमीडिएटली एनगल्फ्ड बाय जो, और एकदम से क्या हुआ कि भी वो एकदम से एनगल्फ कर लिया, मतलब उसको एकदम से उसको घेर लिया, किसने, जो ने। जो कौन था, एक ग्रे हाउंड नस्ल का एक कुत्ता था, उसने उसको घेर लिया। एंड हिज फ्रेंड्स, और जो उसके जो के फ्रेंड थे, जो डॉग था उसके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने भी उसको घेर लिया। और आफ्टर रोलिंग हिम, और उसको रोल करके देखा, पलट करके देखा उसको, ओवर मतलब पूरे का पूरा, एंड थोरली इंस्पेक्टिंग हिम, और उसको पूरे तरीके से उसको इंस्पेक्ट किया, उसको देखा भी ये कैसा है। द डॉग मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, और जो डॉग था ये, वो उसने क्या किया, मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, वो गार्डन में इधर उधर गया, फिर उसने घूम के देखा। ट्रिकी फॉलोड देम, फिर ट्रिकी ने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फ्लैट, रोलिंग मतलब चलते हुए, स्लाइटली मतलब धीरे धीरे, और क्यों धीरे धीरे चल रहा था वो, क्योंकि उसमें जो फैट था, जो मोटापा था, वो सरप्लस था, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, इस तरीके से वो चल दिया उनके पीछे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप लाइक कर देना, मैं आपको इसका नेक्स्ट पार्ट अभी पढ़ाता हूँ बाद में, ठीक है। थैंक यू बच्चों।